अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके सामने अपने एक नए लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हमारे आज के इस लेक्चर में हम जो नज़म का पहला जो हिस्सा है उसकी जो मुकम्मल मश्क है, एक्सप्लेनेशन के बाद हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारी आज की इस नज़म जो हमद है, जिसको अमीर अहमद मिनाई ने लिखा है, इस नज़म में जो सवाल नंबर 1 है वो ये है, कसीरुल इंतखाबी सवालात पे ये मुश्तमिल है। पहली स्टेटमेंट यहां पर यह है कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाए इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है अलिफ हमद, बे ऑप्शन हमारे पास है नात, तीसरी ऑप्शन हमारे पास है मनकबत और ऑप्शन दाल हमारे पास है कसीदा। पहली जो ऑप्शन है वो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है, जो कि हमारे पास हमद है। इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये हमद किस शायर की तख्लीक है। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है मौलाना जफर अली खान, बे ऑप्शन हमारे पास है अमीर मिनाई, जीम ऑप्शन हमारे पास है बहजाद लखनवी और ऑप्शन दाल हमारे पास है माहिरुल कादरी। ऑप्शन बे हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 यहां पर जो है वो दिया गया है। कि काफिया और रदीफ इसमें से हमने निकालना है, जिसमें से पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि इस हमद में रदीफ क्या है। रदीफ के हवाले से मैं ये बताता चलूं कि रदीफ वो है कि हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज को हम काफिया कहते हैं और काफिए के बाद जो अल्फाज जो है वो वैसे के वैसे जो दोहराए जाएं हम उनको जो है वो रदीफ कहा जाता है। इसमें पहली स्टेटमेंट ये है कि हमद में रदीफ क्या है। ऑप्शन हमारे पास है 1 तू है, बे हमारे पास ऑप्शन है जीम हमारे पास ऑप्शन है कहां तू है और दाल हमारे पास ऑप्शन है राजदा तू है। इसमें जो पहली हमारे पास ऑप्शन है तू है, ये एज इट इज हमारे पास जो है वो इस हमद में बार बार आ रहा है। ये हमारे पास जो है वो ये रदीफ है। ऑप्शन 1 जो है हमारे पास है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है जी। अगली हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि हमद में काफिया क्या है। ऑप्शन 1 हमारे पास है जहां कहां बागबा, ऑप्शन बे हमारे पास तू है, ऑप्शन जीम हमारे पास है, ऑप्शन दाल हमारे पास है बू तेरी। जो ऑप्शन 1 हमारे पास है वो है जहां कहां बागबा, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसके बाद हमारे पास अगला जो सवाल है वो है जुमलों में इस्तेमाल। पहला जो हमारे पास जुमला है वो ये है खलवत। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो ये है कि खलवत, जिसका जुमला ये है कि खलवत में इबादत इंसान के परहेजगार होने की अलामत है। अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है जलवत। जलवत हम कहते हैं महफिल को।
जिसका जुमला यह है कि इंसान अक्सर औकात जलवत में अपने खालिक को भूल जाता है। लफ्ज नंबर जो हमारे पास 3 है वो निशा है। कि कत्ल करने वाला मुजरिम अपने पीछे छोड़ जाने वाले निशान की वजह से पकड़ा गया। अगला लफ्ज हमारे पास है मेजबा। कि इस कायनात में मेज़बां भी अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफ्त है। अगला हमारे पास है लफ्ज़ चमन। कि खिज़ां के आने से चमन में वीरानी आ गई। अगला हमारे पास है लफ्ज़ बू। जिसका जुमला यह है कि फूलों की बू हर तरफ इंसानों को हशाश बशाश कर रही थी। हमारे आज के इस जो सवाल नंबर हमारे पास जो 3 है, इसमें जो आखिरी जो लफ्ज़ है वो है जलवा। जिसका जुमला यह है कि अल्लाह ताला का जलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नसीब हुआ। ये हमारे पास जो सवाल नंबर 3 था, ये मुश्किल जो हमने जो लफ्ज़ थे उनके हमने जुमलों को यहाँ पर जो है बयान करना था और इस तरीके से लिखना था कि उनकी हमारे पास वजाहत हो सके। इसके बाद हम जो अगला हमारे पास जो सवाल है वो मरकज़ी ख्याल का है, जिसको आपके सामने यहाँ पर मैं लिखता हूँ। अगला सवाल हमारे पास सवाल नंबर 5।
मरकज़ी ख्याल में ये लिखा गया है कि हम तुम्हें अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान करते हुए शायर ने यह बताने की कोशिश की है कि खुदा की ज़ात हर जगह पर मौजूद है और इस कायनात का कोई भी हिस्सा उस ज़ात की दस्तरस से बाहर नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात इंसान की शहरत से भी ज़्यादा करीब है और उसके वजूद के बारे में सोचना इंसान की वसातत से बहुत दूर है। सो हमारी आज की ये जो नज़्म है ये अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इसमें एक जो सवाल नंबर 4 है, इस हमद का खुलासा ज़्यादा से ज़्यादा 10 जुमलों में तहरीर करें। सो मैंने आपके सामने सेक्शन नंबर 1 में बयान किया है, सो आप वहाँ से उसको रहनुमाई जो है वो ले सकते हैं। तो हमारा आज का ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 जो है नज़म, जो पहली जो नज़म है जिसका जो है टाइटल है वो हमद है, सो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। नेक्स्ट हम अपने एक नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।